भाई बीजेपी और आरएसएस कुत्तों को खाना खिलाने के लिए लड़ रहे हैं। 7 जून 2026 के शनिवार रात में इंदौर के उषा नगर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में ये घटना घटती है। इस घटना में हम सबको यह भी जान लेना चाहिए मुख्य लोग कौन कौन शामिल थे। चेतन पवार या चेतन पाटिल जो भी हैं ये आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवक पदाधिकारी हैं और दूसरे पक्ष से वीरेंद्र शेडगे जो भाजपा नेता के विधायक मालिनी गौड़ के समर्थक और क्षेत्र प्रभारी हैं। इन दोनों के बीच कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर विवाद हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, नितेश नाम के व्यक्ति ने शेडगे के घर के पास आवारा कुत्तों को खाना खिलाया। शेडगे ने विरोध किया, कहा कि इससे गंदगी फैलती है और बच्चे असुरक्षित रहते हैं। इसी बात से कहा सुनी शुरू हो गई और मारपीट में बदल गई। दोस्तों इस बात से यह भी सारांश निकलता है, आवारा कुत्तों को खिलाने से बच्चे असुरक्षित कैसे रहते हैं। इससे साफ साफ लगता है कि पालतू कुत्ता को खिलाना बच्चे सुरक्षित रहते हैं। बीजेपी और आरएसएस के मानसिकता में हमेशा भेदभाव का लक्षण रहा है। खैर छोड़िए बात को, चेतन पवार को बुलाया गया और बोथ साइड में जोरदार हाथापाई शुरू हो गया। जब विवाद और बिगड़ गया उसके बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शेडगे के कार्यालय पर तोड़फोड़ और पथराव जबरदस्त किया। वीरेंद्र शेडगे के समर्थकों ने भी कहां दम मारने वाले थे, ये भी दिए मुझ के। अब आरएसएस कार्यकर्ता अन्नपूर्णा थाने का घेराव करके हंगामा किया, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। इस घटना में घायल चेतन पवार हुए जो सर में चोट लगी, अस्पताल में शायद अभी भर्ती हैं और इन दोनों ने एफआईआर भी थाने में दर्ज कराए हैं। दोस्तों बीजेपी और आरएसएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की विचारधारा सेम होती है, दोनों का फैसला भी सेम होता है और दोनों का उद्देश्य भी सेम है। लेकिन ये लोग जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, गाय हमारी गोमाता है, 14 साल ही तक इसके बाद वह हमारी गोमाता नहीं होती है, यानी गाय को सब्जी के तरह खाओ। कभी बीजेपी के नेता हेमंत विश्व शर्मा ने बोलते हैं गाय का मांस खाओ लेकिन घर में खाओ, सार्वजनिक स्थल पर मत खाओ। तो बीजेपी के बड़े नेता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं नॉर्थ इंडिया में गाय नहीं होती है, वह मिथुन होता है, वो हमारी गौ माता है। दोस्तों इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आता। ये लोग जानवरों को धर्म का धंधा बनाकर भारत में राज कर रहे हैं। इनका कभी साइंटिफिक सोच नहीं होता, यह कभी हर इंसान को सामान्य अधिकार की बात नहीं करते हैं। नौकरी मांगने पर लाठी डंडे बरसा दिया जाता है और ओबीसी की जाति जनगणना कराएंगे के नाम पर ओबीसी का कॉलम ही चोरी कर लेते हैं। हालांकि मोदी जी का ये आदत है, कभी वोट ही चोरी कर लेते हैं तो कभी झूठ का बौछार बोलते हैं। झूठ की बातों को मैं उसको लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि झूठ 2014 से ही बोलते आ रहे हैं। झूठ बात उठाने पर महीनों बीत जाएंगे, बात खत्म नहीं होगी। दोस्तों मेरा मकसद यह नहीं था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में टकराव हुआ है, ये सामान्य सी बात है। जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर ओबीसी वर्ग के लोगों को दंगा कराकर लड़ाई में मार खानी पड़ती है, घायल होना पड़ता है, ये तो स्वाभाविक है कि आपस में भी इन दोनों का झगड़ा होना था। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। मैं आपको ऐसा घटना इंदौर का बताऊंगा कि आपका रूह कांप उठेगा। 12 साल के आदर्श 15 दिन से रीढ़ की हड्डी की समस्या को लेकर एमवाई हॉस्पिटल यानी पूरा नाम महाराजा यशवंत राव अस्पताल में भर्ती।
जो एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन अस्पताल से उनको रेफर कराना पड़ा, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे बड़े सदर अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो एक ही कैंपस के इकोसिस्टम में है, उनको डॉक्टर भेज देते हैं, सिर्फ रेफर के पेपर देते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी के लिए सरकार एम्बुलेंस नहीं दिला पाती है। यह कितना शर्म की बात है दोस्तों। चलिए थोड़ा और डिटेल से समझने की ज़रूरत है। आदर्श को स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई। एमवाई हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को रेफर किया। गरीब माँ बाप और अशिक्षित माँ बाप को क्या मालूम कि डॉक्टर से अच्छी तरह से पूछताछ करें, और सरकारी डॉक्टर भी बड़े घमंड दिखाते हैं, अच्छे से समझाते नहीं तो फिर क्या। उनके माँ बाप ने आदर्श को स्ट्रेचर में लेटा के, पिता आगे से स्ट्रेचर को खींचते हुए और माँ पीछे से स्ट्रेचर को धक्का लगाते हुए दोपहर के 45 डिग्री के तापमान चिलचिलाती धूप में, और आदर्श को तीखा धूप न लगे इसके लिए माँ बार बार अपने दुपट्टे को पानी से भिगोकर बच्चों के शरीर पर रख रही थी। आदर्श को सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि बच्चे को यहां लाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ फाइल, दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने थे। दोस्तों यही बात यदि डॉक्टर समझा दिए होते तो काश आदर्श को इतना कष्ट नहीं होता, और ना ही इनके माता पिता को। दोस्तों ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। जिस कष्ट से माँ बाप ने अपने बच्चों को लाया, उसी कष्ट से दोबारा एमवाई हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर से माँ अपने दुपट्टे को भिगो के बार बार अपने पेटों के शरीर को ढकता है धूप से बचाने के लिए। दोस्तों यह कितना बड़ा शर्म की बात है। सबसे बड़ा दुख इस बात को सुनकर होता है, चलो किसी तरह से आपके हॉस्पिटल तक पहुँचे, लेकिन दोस्तों वापस आने के लिए भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं दिया गया, जबकि वहाँ की सरकार बीजेपी के मोहन यादव है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, हर जगह करप्शन, सुविधाएं, दंगा इनके लिए आम बात है। और सबसे बड़ी बात है, संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं और न ही पूर्ण रूप से संविधान को लागू करते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, धन्यवाद।